देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 है, एक 7x4 सेंटीमीटर भुजा की आयत ABCD, देखो इसमें नाम दे दिए गए, तो जो नाम दिया रहेगा उसको हम लोग बनाएंगे। भाई आयत है 7x4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें ये पता चल गया आयत। अब इसके क्षेत्रफल के बराबर एक ऐसे समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है जिसकी दो संलग्न भुजाएं 60 अंश के कोण पर मिलती हैं। चलो कुछ अगर हम लोग बात करें, थोड़ा रफ कार्य कर लें। हमें एक आयत बनाना है जिसकी भुजा कितना होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। मान लो 1 मिनट के लिए 7 सेंटीमीटर है, भले 3.8 है, तो ये 7 3.8 था, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है। मानने में क्या दिक्कत है, एक आयत ऐसे बना दो भाई, एक आयत ऐसे बना दिए हम लोग। चलो अब इसको भी मिला दिए हम लोग, ये आयत बन गया। अब हमें ऐसा समांतर चतुर्भुज बनाना है जिसकी संलग्न भुजाएं 60 अंश पे, मतलब यहाँ पे आप 60 अंश का कोण बना देना, ठीक इसी के समांतर रेखा खींच दोगे, वो भी 60 ही होगा। बस हो गया, बन के तैयार है। देख सकते हो ये समांतर चतुर्भुज बन के तैयार है, जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कुछ यही रचना करना है हम लोगों को, तो चलो आओ रचना करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक आयत बनाना होगा जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर हो, मतलब लंबाई कितना हो 7 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड ये रहा, खींच लिए हम लोग। इसका नाम रख देते हैं A और B, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है ABCD आयत बनाना है, तो AB रख दिए। अब हमें पता है आयत का जो कोण होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, मतलब हमें A और B पे 90 अंश कोण बनाना चाहिए। आप चादे की सहायता से, गोला प्रकार की सहायता से बना देना, हम लोग चादे का उपयोग करने वाले हैं। आप गोला प्रकार से 90 अंश का कोण बना सकते हो, का बना ही देना यार। चलो B पे 90 अंश का कोण बनाने वाले हैं, तो ये रहा 90 अंश का कोण। A पर भी बना दो, साथ में मिला देंगे हम लोग, A पर भी बना दो 90 अंश का कोण, कुछ इस प्रकार से। चलो भैया, तो ये रहा 90 अंश का कोण B पे, और ये रहा 90 अंश का कोण A पे। अब क्योंकि ये तो लंबाई 7 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई देखो यहाँ पे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो मतलब हमें गोला प्रकार निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो गोला प्रकार ये रहा। अब इस गोला प्रकार में 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरोगे, क्योंकि बोला गया ना इसकी चौड़ाई कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर बिंदु B से एक चाप लगा दो, यहाँ पे C प्राप्त हो जाएगा आपको, कुछ इस प्रकार से। सेम काम आप A से कर देना, 4 ये भी होना चाहिए, तो ये रहा, इसका नाम D रख देना। अब इसको इन दोनों को मिला दो, पहले नामकरण कर देते हैं, इसका नाम हम लोग C रख देते हैं, इसका नाम हम लोग D रख देते हैं। अब इनको C और D को आपस में क्या करोगे, मिला दोगे, तो अभी हम लोगों का एक आयत बन के तैयार है। क्या बन के तैयार है, एक आयत, ठीक। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक समचतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है, तो आओ देखो, जिनका कोण 60 अंश होना चाहिए, तो कोई बात नहीं है। अब इस बिंदु A पे आप 60 अंश का कोण बना दो, जितना दिया रहेगा उतना बना देना। 60 अंश का कोण बनाने वाले हैं, 10 20 30 40 50, और ये रहा, यहाँ कहीं 60 होगा, कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। ये रहा 60 अंश का कोण। अब इसको मिलाते हुए आप A से एक रेखा खींच देना, बस यहाँ तक जाना, ठीक है। 60 सेंटीमीटर ये हो गया, मतलब 60 अंश का कोण बना दी। अब सेम देखो, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसका नाम चलो रख देते हैं, इसका नाम हम लोग F रख देते हैं, F। अब आप इस AF के समांतर रेखा B से खींच दो, या तो यही कोण जो यहाँ पे 60 अंश बनाए हो,
ये 60 अंश जो बना है ना, देखो ये समांतर चतुर्भुज का संलग्न कोण हो गया, संलग्न भुजा भी 60 अंश का कोण भी बना रहा है। या तो आप इस पे बी पे 60 बना दो, समांतर ऑटोमेटिक हो जाएगा, या तो ए एफ के समांतर इस बी से बिंदु बी से एक रेखा खींचोगे ए एफ के समांतर, कुल मिला के 60 अंश का कोण बना दो, काम बन जाएगा। 60 अंश का कोण इधर से बनाना, ठीक है, 10 20 30 40 50 और 60, बस यही था रचना, मिला दो उसको। तो बी को इस बिंदु से इसे मिलाते हुए आप आगे बढ़ाओगे कुछ इस प्रकार से पटरे से। चलो भैया, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भाई आगे बढ़ा दो, जहाँ नहीं कट कर रहा है कट करने लगे, ताकि अब इस रेखा को आप ऐसे आगे बढ़ा देना। वैसे ज़रूरत यहीं तक है तो यहीं तक बढ़ाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। बाकी पार्ट आप मिटा सकते हो, जो एक्स्ट्रा लगे ना, जो हमें लगे कि रचना में जो काम आता है उसको नहीं मिटाया करो, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हम मिटाने की कोशिश करेंगे। अब इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे इसका नाम ई रख दो, ई। तो समांतर चतुर्भुज ए बी ई एफ ये किसके क्षेत्रफल के बराबर है? इस आयत ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।